वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया, 7वीं क्लास है 10 वर्ग की, और हमारे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे लेवल के। और हमारे ये हो गए थे, तुम्हारे 14 क्वेश्चन हो गए थे, 15 क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। वो कह रहा है 15 क्वेश्चन कह रहा है वो ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद दोनों ही छोड़ देते हैं तथा उसके बाद सी बच्चे काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। वो कह रहा ए जो है वो कितने दिन में कर देता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर देता है 30 दिन में। काम ऐसा मानो दोनों से कर दो, मैंने मान लिया है 7, तो ये कितना करेगा 3 एक दिन में, ये कितना करेगा 2। एक दिन की एफिशिएंसी आएगी। अब क्या काम कर रहा हो, वो कह रहा है 7 दिन दोनों काम करते हैं, 7 दिन दोनों काम करते हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, 7 में 35 काम हो गया, 60 में से 35 काम हो गया, कितना बचा 25 काम। अब 25 काम सी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, सी 10 दिन में कर रहा है 25 काम, सी 10 दिन में कर रहा है 25 काम। तो एक दिन की एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी 25/10। अब इसे ऐसे रखना है, दो काम कितना करवाना 60 करवाना। एक दिन में कितना कर रहा 25, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 10 जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, आइए कितने फिर कटेगा 12, 12 दूनी 24 दिन। आंसर ठीक है। सोलह क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 क्वेश्चन में कह रहा है वो एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है तथा जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए वह 44 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया, शेष कार्य एक्स अकेला पूरा करेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बेसिक से मत करो। कहने का मतलब ऐसा मत करो कि 44 को इनसे सबसे भाग गुना करे और फिर काम लिखा, फिर उनमें से एक्स और वाई का 70 दिन का काम इसमें से घटा, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना जैसे मैं कहूँगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। जैसे कि एक्स जो है वाई की तुलना में कितने परसेंट अधिक कुशल है 30%। कितने परसेंट 30%, ठीक है ना, अधिक कुशल है। अगर इसे 10 मान लूं तो 30% का 3 हो जाएगा, तो 10 + 13, ठीक है ना, 30% अधिक कुशल है। और अगर जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, जो जेड है ये तो ये कंसेप्ट, ये जेड है वाई की तुलना में कितने परसेंट, जेड वाई की तुलना में 20% कम। अगर ये 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और वाई ठीक है, अब इनकी आएगी एफिशिएंसी, वाई बराबर है, वाई यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो एक्स का 13 आ जाएगा, वाई का 10 आ जाएगा और जेड का आ जाएगा 8। इनकी एफिशिएंसी आएगी। और वो क्या है, एक साथ काम करते हुए वह 44 दिन में खत्म कर लेते हैं। अगर जो एक्स 44 दिन काम करें, वाई भी 44 दिन काम करें और जेड भी 44 दिन काम करें, तो काम पूरा समाप्त हो जाता है। अब वो कह रहा है वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन काम किया, और जो वाई है वाई प्लस जेड ने 70 दिन काम किया। अब देखो अगर जो वाई और जेड 44 दिन काम करते तो काम अपने हिस्से का पूरा करते, और उन्होंने करा 70 दिन काम। 70 दिन काम जब करा तो क्या वो वे एक्स काम करके चले गए, नहीं चले गए। जैसे कि पूरा काम कितने दिन में हो रहा है 44 दिन में, 44 दिन में पूरा काम होना था। अब इन्होंने कितने दिन फालतू कर दिया, 6 और 2 26 दिन। 26 दिन कहाँ, हाँ वो इधर चला गया, 26 दिन फालतू कर दिया। 26 दिन जो फालतू करा वो
वो किसका काम करा होगा, वो एक्स का काम करा होगा, नहीं करा होगा। जो 44 दिन में एक्स कर रहा था, वो जो एक्स कर रहा है 44 दिन में, वो काम उसका कम दिन लगेंगे। कम दिन क्यों लगेंगे, क्यों 26 दिन फालतू करके चले गए कौन, वाई और जेड। अब देखो यहाँ 26 दिन, ये जो काम है 26 दिन कितना काम करा होगा ना एक्स्ट्रा, कितना काम करा होगा, एक्स और वाई कितना कर रहे हैं, एक्स और वाई, जेड और वाई, जेड और वाई कितना कर रहे हैं, वाई और जेड कितना कर रहे हैं, 18 काम। कितना काम कर रहे हैं, 18 काम, 18 काम कर रहे हैं। इतना जो काम है वो किसका कर गए, एक्स कर गए। तो कितने दिन का एक्स है, कितने दिन का काम कर गए, कितने दिन का काम कर रहा है, 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, 36 दिन का काम वे करके चले गए कौन, वाई और जेड। 36 दिन का काम किसका करके चले गए, एक्स का काम करके चले गए। कहने का मतलब अगर ये ना करके जाते तो 36 दिन फालतू लगते हैं, और 44 दिन तो उसे अपने लगेंगे। तो कितने दिन हो जाएंगे, 0 और 44 दिन तो उसे लगेंगे। ठीक है, 70। सॉरी, कितने दिन इसमें से घटा लो, कितना दिन लगेंगे, 8 दिन। ठीक है, कहने का मतलब 40 दिन लगने थे, 36 दिन का काम करके चले गए, तो कितने दिन और करना पड़ेगा, 8 दिन और करना पड़ेगा। 8 दिन इसका आंसर। जैसे कि जो आपके दोबारा देख लो, एक्स वाई से 30% अधिक काम कर रहा, तो ये 10 मान लो, ये 13 हो जाएगा। और जो जेड है वाई से 20% कम काम कर रहा, अगर इसका 10 मान लो, इसका तो 8 हो जाएगा। अब देखो वाई और जेड 70 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 70 दिन तक काम करते हैं वाई और जेड। अब देखो 44 दिन काम करते हो तो अपना अपना काम करके चले जाते हैं। पहले उन्होंने 70 दिन काम करा, 26 दिन एक्स्ट्रा काम करा, तो 26 दिन एक्स्ट्रा जो काम करा वो किसका कर गए, एक्स कर गए। तो एक्स को अब दिन कम लगने वाले हैं, कितना काम करके गए, जो भी काम करके गए वही तो एक्स काम करना था, उसी तो कर गए। 26 गुना 18, क्योंकि एक दिन में 18 काम कर रहे हैं, 26 दिन तक काम कर गए, तो जो काम है वो किसका कर गए, एक्स का काम कर गए। अब एक्स को कितने दिन लगने थे, एक्स को 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, 36 दिन का जो काम है वो वाई और जेड करके चले गए। तो बच्चे कितने दिन है, 44 दिन करना तो उसे, बच्चे कितने दिन, 8 दिन। 8 दिन और काम करना पड़ेगा उसे, 8 दिन में पूरा काम खेत कर देगा वो। ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। वो कह रहा ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वह तीनों इस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया, शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है। एक साथ काम करते कितने दिन में खत्म हो जाए, 35 दिन में। एक साथ अगर जो हम काम करते हैं तो 35 दिन में काम पूरा हो जाए। ए और बी और सी 35 दिन काम करे तो समाप्त हो जाए। वो कह रहा ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 28 दिन। 28 दिन जो काम किया ए प्लस बी ने, अगर वे 35 दिन काम करते तो अपना निश्चय काम करते, वे 28 दिन काम करके चले गए। तो कहने का मतलब 28 दिन काम करके चले गए, उन्हें करने तो 35 दिन। अब वे कितने दिन का काम और छोड़ गए, तो इसमें से घटा लो, कितना, 7 दिन का काम वे छोड़ के चले गए। कौन करेगा, जो ए करेगा। अब देखो 7 दिन का काम कितना बैठा हुआ है, देख लो तुम, किसका, ए और बी का। 7 दिन 12, इतना काम किसे देकर चले गए, ए को दे गए। किसे दे गए, ए को दे गए, ए और बी। ठीक है ना, ये देखते हैं, ए और बी 28 दिन काम कर 7 दिन का। ठीक है,
अच्छा सी है ना, जो सी को देकर चलेगा। अब जो सी है वो इतने दिन इतना काम जो करने में वो एक्स्ट्रा दिन लेगा, 35 दिन तो अपना काम करने में लेगा वो। और जो काम छोड़ के गए हैं ए बी, पहले 7 दिन पहले का जो छोड़े गए हैं, इतना काम जो करेगा वो कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, ये काम कितने दिन एक्स्ट्रा लेंगे, यू ही तो लिखना है, 4×7=21। जो हमारे 21 है, 21 दिन और लेंगे उसे, 21 दिन और लेंगे। और कितने दिन लग रहे थे पहले, 35 दिन और लग रहे थे, प्लस कर लो ना, कितना 6 और 56 दिन भाई। 35 दिन सब अगर काम करते तो 35 दिन टोटल काम हो जाता। ए प्लस बी जो है ना वो 28 दिन तक काम करके चले गए। और जो 35 दिन तक करना चाहिए था उन्हें, पर लेकिन पहले ही चले गए। कितने दिन पहले चले गए, 7 दिन। 7 दिन का जो काम है वो किससे करना पड़ा, सी को करना पड़ा, वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि 7 दिन का काम पहले चले गए। 7 दिन का कितना बैठेगा, देखो 4×12 7×21, 21 जो काम है, 21 दिन जो काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 35 तो अपना करेगा सी, 21 और इनका करना पड़ेगा, जो छोड़ गए 56 दिन तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया। शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा सेम क्वेश्चन है, देखो कर लेते हैं। ए बी सी कार्यक्षमता का अनुपात क्या है, 7:5:6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो वो कह रहा कि 35 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए था। कितने दिन में हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए था, अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो कितने दिन में, 35 दिन तक तो पूरा हो जाना चाहिए था। अब वे कह रहे हैं वो क्या कह रहा, वो अगर बी प्लस सी मिलकर 21 दिन तक काम करता है, शेष काम ए करता है। बी प्लस सी कितने दिन तक काम करता है, 21 दिन तक। अब बी सी को 35 दिन काम करना था, पर लेकिन 21 दिन काम करके चले गए। अब देखो कितने दिन का काम छोड़ के गए, कितने दिन का काम छोड़ के गए, 14 दिन का काम छोड़ के गए। कौन, बी प्लस सी 14 दिन का काम छोड़ के गए। और कितना काम छोड़ के गए, तो बी प्लस सी गुना 11, इतना काम छोड़ के गए। तो इस काम को कौन करेगा, जो छोड़ के गए, इस काम को करेगा ए। इस काम को करेगा कौन, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 7। तो कितने दिन लगेंगे उसे, वो इस जो टोटल काम आया है, वो जो टोटल काम है ये छोड़ के चले गए। अब यो है ना ए करेगा, अब कितने दिन करे, कितने दिन लगेंगे इसे, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 दिन उसे एक्स्ट्रा लगेगा जो काम छोड़े गए, वो उसे अपना भी तो करना। तो अपना कितने दिन में करना था सर, 35 दिन में। अपना तो 35 दिन में ही करेगा वो, तो 35 दिन यहाँ लगेंगे, 22 दिन में छोड़ेगा, उनमें लगेंगे, तो कितने दिन हो जाएगा, 60 57 आंसर 57 आंसर। ठीक है, उन्नीसवां क्वेश्चन है, वो कह रहा है 19वें क्वेश्चन में, ए उतना काम कर सकता है जितना काम बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकते हैं और सी अकेले इसे 48 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा ए को उतना काम करता है जितना बी प्लस सी करते हैं, जो हमने कंडीशन दी। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे प्लस 36 मिनट
पर लेकिन 36 मिनट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 36 6 से 60 से वो कर लेंगे, 6 जन 36, तो 6 10 आ जाएगा, इसे भी वो कर लेंगे 5, 3/5। अब 3/5 को क्या कर लेंगे, इसे ऐसे कर दो 9, 3/5, 9 5 45, 48, 48/5 दिन में काम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो सी अकेला 48 दिन में कर देता है काम। अब देखो दोनों से कर दे, इसे काम मान लेंगे, क्या काम मान लें, 48 काम मान लो। तो ये कितना कर रहा है, एक में 5 करेगा, ये कितना करेगा, 1 करेगा। अगर जो यू 1 करेगा, ये कितना करेगा, 5 करेगा। ए बी मिलकर 5 कर रहे, सी 1 कर रहा। अब इनकी एफिशिएंसी आएगी, पर लेकिन उनने कंडीशन दी जितना ए करेगा इतना बी प्लस सी करेगा। अब देखो अगर मैं सी का यहाँ 1, जो सी का 1 निकलता 1 करेगा, 1 बी के खुद देगा 1 दिन में, तो ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 5, ए बी मिलकर 5, मतलब कि दोनों प्लस होना चाहिए 5, और बांट के बी प्लस सी को और ए को बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ सी यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ सी इसे 2 दे दूं तो 2 अरे 3 और 3 इसे दे दूं तो 3 और 2 5 हो गया, टोटल 5 हो गया ए बी का, ठीक है। और वैसे सी का 1, 2 अरे 3 हो गया, और ये 3, तो बराबर हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी आएगी, और यहां से कर दो, वो कह रहा है फिर बी ए कलर इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो ए बी मिलकर कितना कर, सी 48 दिन में कर रहे हैं, तो 48 हमारा काम है किससे करवाना, बी से करवाना। बी 1 दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में, ठीक है। कॉपी करो। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं। ए अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है यदि बी 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा। आ जाओ 20वां क्वेश्चन। वो कह रहा है 20वां क्वेश्चन में पेंटर ए और पेंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करते हैं। पेंटर ए अकेला किसी कार्य को 60 मिनट में खत्म कर सकता है यदि पेंटर बी 1 मिनट में प्रति पेंटर ए से 5 पेज ज्यादा पेंट करता है तो कुल कितने पेज पेंट हुए। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है पेंटर ए प्लस बी मिलकर कितने 24 मिनट में, और ए अकेला कितने मिनट में 60 मिनट में। तो पहला काम मान लेंगे 120 मान लिया मैंने, तो ये कितना कर देगा 5 1 में, और ये कितना कर देगा 2 1 में। अगर ये 2 कर रहा तो ये कितना करेगा, ये 3 करेगा। एफिशिएंसी है। और क्या करेगा, वो कह रहा यदि पेंटर बी ए से 5 पेज ज्यादा बनाता, जो बी है वो ए से हमारा कितना दे, यहाँ 2 कर रहा है और ये कितना कर रहा 2 3 कर रहा, तो ए 1 दिन 1 फालतू कर रहा हमारा, उससे कितना कर रहा 5। हमारे टोटल पेज कितने थे 120, तो उसके कितने होंगे, तो कितना 12 में 60 600, ठीक है आंसर।
हमारा क्या है 21 क्वेश्चन है। चलिए 21 क्वेश्चन वो कह रहा है 21 क्वेश्चन में ए एक काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो ए को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छे क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा। ए को जो है ना, ए को बी और सी से 3 गुना समय लगता है। सी से कितना गुना, 3 गुना। इसे 1 लगेगा, इसे 3 लगेगा। ये अगर टाइम का एफिशिएंसी है, क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी आ गया। इसे 1 कर लो, इसे कर लो 3, ठीक है ना, हमारा एफिशिएंसी का गया। और आगे क्या करा, वो बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लगता है। जो बी को लग रहा यहाँ आ गया यो, और जो बी को लग रहा ए और सी से 4 गुना। जो टाइम का है एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का 1 और 4, ठीक है। अब देखो ये 2 वो बन गई, 1 3 1 4। और अभी ने देखो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ बी ए सी, 3 और है, यहाँ भी 3 और है। अब देखो यहाँ कितना काम हुआ, 3 और 1 4। यहाँ कितना काम हुआ, 4 1 5। तो काम बराबर, काम तो यहाँ भी बराबर करें, यहाँ भी बराबर करें, तो हम काम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब देखो यहाँ ए और बी जितना काम करेंगे वहां भी तो, यहाँ भी तो ए और बी सी, जहाँ ए बी सी जितना काम करेंगे यहाँ भी तो ए बी सी इतना ही काम करेंगे, ठीक है। तो काम यहाँ कितना करा, 1 4 5 करा, यहाँ 1 3 4 करा। अब इन्हें बराबर कर लो, यहाँ 20 पे कर लो, तो इसे कितना गुना कर लो, मैं 5 गुना कर लूँ। यहाँ 5 गुना 15 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। यहाँ कितना गुना, 5 गुना करो, यहाँ आ जाएगा 5। और इसे कितना गुना कर लो, इसे 4 गुना कर लो 20 बनाने के लिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये था ना, ठीक है। ए 5 कर रहा, बी 4 कर रहा, और सी कितना करेगा। अगर मैं यहाँ सी का यहाँ रख दूं तो सी कितना करेगा, 11 करेगा, ठीक है। या ए का मैं यहाँ रख दूं, यहाँ कितना करेगा, 11 करेगा। यहाँ से निकाल लेते हैं सी का। अगर जो मैं यहाँ बी का 4 कर दूं, 4 इसमें से घटा दूं, तो सी का कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी आगे नहीं आएगी, ठीक है, आगे। अब देखो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तुम्हारा, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 और 11 कितने का, 16 16 और 4 16 4 20। एक दिन में इतना कर रहा है, 24 दिन में पूरा काम हो जाए। तो वो कह रहा कि हमारा एक पूरा काम कितने दिन में करना है, एक दिन में कितना कर रहा, 5 कर रहा। तो पूरा काम कितने दिन में, 5 चौका 20, 4 चौक 16 96, 24 चौका 96, ठीक है। कैसे क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो बाईसवां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा, ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है। ए और बी मिलकर सी से 40% अधिक तेजी से काम कर सकता है। यदि वे तीनों 28 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो बी क्यू उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। और सेमी क्वेश्चन है जैसा बी करा है। तो गलत, ए को जो है ना बी प्लस सी से 7/9 काम करता है। अगर ये 9 करेगा तो कितना करेगा, 7 करेगा, ठीक है। और अगर 20 ए
और बी मिलकर सी से ए प्लस डी मिलकर सी में तेजी से कम करता है। कितने तेजी से कम करता है? 40% तेजी से। अगर ये 10 करेंगे तो ये कितना करेगा? ए और बी मिलकर सी से जल्दी तेजी से काम कर सकता है। अगर ये 10 करेगा, यो कर रहे हैं, सी से ए प्लस बी 40 अधिक करते हैं। अब देखो अगर ये 10 करेगा तो कितना करेगा? 14 कर देगा, ठीक है ना? ये तो कहा। अब देखो अगर यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। अब दोनों यहाँ ए बी सी, यहाँ भी काम तो बराबर करना चाहिए। अब काम बराबर करने, काम देखो बराबर कर लो। 9 7 16 हो गया और 10 और 7 14 कितना हो गया? यहाँ फ्रैक्शन चेंज कर लो थोड़ा, यहाँ 7 कर लो, यहाँ 5 कर लो, 7 और 5 12 हो गया। तो 48 को बराबर कर लो। 48 पे किसने गुना कर लो? यहाँ 16 थी 48, 3 गुना कर लो, 9 थी 27 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 7 पे 21 हो गया। अब यहाँ कितने गुना करोगे? 48 हो जाएगा, 4 गुना कर लो, 8 चौक 48, तो 4 गुना 7 चौक 28 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20। एक आ गया, सी का आ गया। अगर मैं सी का यहाँ से घटा के सी का 20 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? बी का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बी का 7। कहने का मतलब ए का कितना आ गया हमारा? ए का आ गया 21 और बी का आ गया हमारा 7 और सी का आ गया हमारा कितना? 20। अब वो कह रहा है क्या? वो कह रहा है फिर तुम्हारा 20 ये तो तीनों 28 में पूरा कर लेते हैं। तो 20 20 40 41 और 48 48 एक दिन में काम करेंगे। 48 एक दिन में काम कर रहे हैं, काम 28 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो पूरा टोटल काम आ गया। और वो पूछ रहा है तो 20 सामान काम कितने दिन में करेगा? 20 के काम को कितने दिन में करेगा? 20 एक दिन में कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। 7 चौक 28, तो इतने 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19 डेढ़, इतने दिन में काम करता है बी। ठीक है, तुम्हारा तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा, वो कह रहा है ए को एक खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं और बी को उतना ही खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं, जबकि बी 5 घंटे में जितना खेत खोदता है उतना खेत खोदने में सी को 6 घंटे लगते हैं। वह सभी एक साथ काम करते हुए 44 घंटे में एक खेत की जुताई कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस खेत को खोदने की खेत को जुताई कर देंगे, कितने समय कर देंगे? ठीक है, वो कह रहा है ए और बी एक टाइम का रेशो देख लो, उतने काम करने में ए को कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। और बी को कितने घंटे लग रहे हैं उतने काम करने का? 3। तो एफिशिएंसी देख लो, एफिशिएंसी जो आएगी वो आ जाएगी 3 और 4, ये तो हो गई हो। ठीक है, और वो कह रहा जब बी 5 घंटे लेता है जितना खेत खोदता है उतने खेत जिनमें सी 6 घंटे लेता है। जो ए बी आपका आगे बी और तुम्हारा सी की, अगर ये टाइम का रेशो आ गया, टाइम का रेशो क्या है हमारा? टाइम का रेशो अगर बी 5 में करता है ये 6 में करता है। एफिशिएंसी का क्या आ गया हमारा? एफिशिएंसी आ गया 6 और 5, इसे उल्टा कर लो, ये एफिशिएंसी का आ गया। अब देखो बी यहाँ कितना रहा? 6, बी यहाँ कितना रहा? 4, बराबर कर लो काम, तो यहाँ भी इतने करेगा, यहाँ भी इतने करेगा, तो 12 बराबर कर लो। और 12 बनाने के लिए मैंने कितना गुना करना पड़ेगा इसे? कितना? 3 गुना करना। तो यहाँ 12 हो गया, 3 गुना 3 क्या 9 हो गया। अब ये तो 12 बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 गुना कर लिए 12 हो गया, यहाँ 2 गुना कर लिए 10 हो गया। और वो फिर क्या करा? वो कह रहा अगर तीनों खेत एक साथ मिले तो 40 दिन में करे, तो तीनों एक साथ कितना करेंगे? 9
और 12 कितना हो गया, 9 और 12 हो गया तुम्हारा 21, 21 और 10 31, 31 काम हो गया हमारे एक दिन में। कर रहे कितने दिन में, ये कर रहे इसे 44 दिन में पूरा, तो काम आ गया। अब ये करवाना किससे है, ये करवाना है बी और सी से। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 22, बी प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 22, तो कितने दिन लगते हैं इन्हें, दुगना 22 दूनी 44, कितना दिन लग जाएगा 5 दिन। ठीक है, कॉपी करो। देखो दोबारा से देख लो इसे, ए और बी, ए को 4 घंटे में जितना काम कर रहा है बी उतना 3 घंटे में कर रहा है, तो इसका टाइम का रेशो है। अगर टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का स्कोर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ कितना ले लो 3, यहाँ कितना ले लो 4। ठीक है, अब हमने कंडीशन दी है बी 5 में कर रहा, वही कहाँ सी 6 घंटे में कर रहा, ये टाइम का रेशो 5-6 का, इसे क्या कर दो उल्टा कर दो, ये एफिशिएंसी का आ जाएगा 6-5। अब देखो यहाँ बी जितना काम कर रहा हो वहाँ बी यहाँ भी तो उतने काम कर रहा हो, तो यहाँ 4 कर रहा है 6 कर रहा, तो बराबर कर लो, यहाँ 12 है बराबर कर लो, 12 पे क्या काम करा मैंने, कितना गुना करा 3 गुना, 4 × 12, तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा, वैसे भी 3 × 9 हो गया, और यहाँ 12 बना रहे कितना गुना करना पड़ रहा है 2 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी ए बी सी की। अब देखो 44 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 36, ठीक है ना, तो 44 दिन में इतना टोटल काम आ गया। अब करवाना किसे, बी सी से, बी सी एक दिन में कितना, बी और सी ये 12 कर रहा है एक दिन में, ये 10 कर रहा है, कितना कर रहा है 22, तो इसे 22 दूनी 44, तो कितना 31 दूनी 62 दिन में। देखो अगर क्लास मैथड अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हो और तुमको अच्छा लग रहा है, तो हमारी मेरी पीछे क्लास वे भी देखो, वे अच्छे क्वेश्चन भी है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमको लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे ट्रिक्स हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट तो जरूर ही करो। अच्छे भी नहीं लग रहा तो ये क्यों नहीं लग रहा वजह बता दे, कमेंट करें, और अच्छा लग रहा तो जब भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट्स क्या होता है कि अच्छा लगता है पढ़ाने वाले को कि हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कोई बच्चे नहीं बैठा, तुम जब कमेंट करते हो तो एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो अगले दिन काम करने के काम आती है।